केकड़ी शहर में आस्था के नाम पर दो तांत्रिकों ने मिलकर जादू टोने का झांसा देकर सरकारी स्कूल के एक मास्टर से लाखों रुपए की ठगी कर ली। ठगी का शिकार हुए मास्टर ने अब मामले में केकड़ी सिटी थाने में न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया है तथा बताया है कि आस्था के नाम पर दो तांत्रिकों ने मिलकर उससे 41,45,000 रुपये की ठगी कर ली। केकड़ी सिटी थाने में मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस जाँच में जुट गई है। अजमेर रोड निवासी तृतीय श्रेणी के अध्यापक अशोक पुत्र राम प्रसाद मीणा ने न्यायालय के जरिए केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा मार्च 2019 में देवगांव गेट के बाहर स्थित दीदारनाथ आश्रम में माता काली के मंदिर में नियमित जाता था, जहां पर उसकी सब्जी मंडी केकड़ी निवासी जयप्रकाश शर्मा उर्फ सिद्धांत नाथ अगोरी से मुलाकात हुई, जिसने अपने आप को बड़ा तांत्रिक बताया तथा उसे विश्वास में ले लिया। सरकारी स्कूल के टीचर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गत 14 जनवरी 2020 को आरोपी जयप्रकाश ने उसे झांसे में लेकर विश्वास दिलाया और कहा कि शाहपुर जिला महाराष्ट्र निवासी शिवनाथ बहुत बड़ा तांत्रिक है और जो तुम्हें एक लकड़ी की पेटी देगा जिसमें से हर रोज 10,000 रुपये निकलेंगे, जो 3 वर्ष की अवधि तक प्रतिदिन निकलते रहेंगे। प्रार्थी अशोक मीणा तांत्रिक जयप्रकाश के झांसे में आ गया तथा कहे अनुसार लकड़ी की पेटी के लिए 3 लाख रुपए तांत्रिक जयप्रकाश के खाते में डाल दिए तथा बाद में प्रार्थी अशोक मीणा कार में बैठकर तांत्रिक जयप्रकाश के साथ महाराष्ट्र में शिवनाथ के पास गया, जहां पर उसने शिवनाथ ने उसे एक लकड़ी की पेटी संभला दी। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तांत्रिक शिवनाथ द्वारा दी गई पेटी से 6 दिनों तक तो रोज 10,000 रुपये निकले, मगर बाद में पैसे निकलना बंद हो गया तो इसकी जानकारी उसने तांत्रिक जयप्रकाश को दी, जिस पर उसने कहा कि वो बड़े तांत्रिक शिवनाथ से बात करेंगे तथा बाद में शिवनाथ से बात करके प्रार्थी अशोक मीणा ने कहा कि इस पेटी को लेकर शिवनाथ ने अपने पास बुलाया है, जिसके बाद वह तांत्रिक जयप्रकाश के साथ मिलकर महाराष्ट्र में शिवनाथ के पास चले गए, जहां पर शिवनाथ ने कहा कि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए मंदिर मस्जिद सब बंद है। मस्जिद खुलने के बाद पीर बाबा के स्थान पर जाकर पेटी को दुरुस्त कर देगा। ऐसा कहकर शिवनाथ ने पेटी अपने पास ही रख ली। तांत्रिक शिवनाथ को लकड़ी की पेटी देने के कुछ दिनों बाद तांत्रिक जयप्रकाश ने कहा कि जमीन में गड़ा धन मिला है, जिसे शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटियां लाने के लिए तांत्रिक शिवनाथ को 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तुम दोगे तो तुम्हें सोने का 5% दे देंगे, जिसके झांसे में आकर सरकारी टीचर अशोक ने तांत्रिक शिवनाथ के खाते में 1 लाख रुपए भिजवा दिए। आरोपी जयप्रकाश ने उसे भरोसा दिलाने व प्रभावित करने के लिए जादू टोना करके भाव लाकर आंखें डालकर देवगांव गेट स्थित आश्रम के एक कमरे में भेजता, वहां बिखरे पड़े पैसे लाने को कहता। इस प्रकार जादू टोने के झांसे में आकर प्रार्थी अशोक मीणा आ गया। जमीन में गड़े धन निकालने के नाम पर व लकड़ी की पेटी वापस लाने के नाम पर तांत्रिक उससे 14,95,255 रुपये अपने खाते में डलवा लिए तथा 6,50,000 रुपये नगद ले लिए। वहीं पूजा अर्चना व तंत्र विद्या के नाम पर भी 2 सालों में 20 लाख रुपए झांसे में लेकर ठग लिए। प्रार्थी अशोक मीणा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों तांत्रिकों ने मिलकर इस प्रकार उससे आस्था के नाम पर जादू टोने के झूठे खेल में फंसाकर 41,45,255 रुपये अब तक ठग चुके हैं। मामले में सरकारी टीचर अशोक मीणा की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी।
तो अपने सपनों को करे साकार। आज ही संपर्क करे श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। ससुराल में अपनी पत्नी को लेने गए एक युवक पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लकड़ियों व कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक के भाई व एक अन्य रिश्तेदार के भी चोटें आई है। मामले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक भंवरलाल के जीजा हिंगोनिया निवासी प्रधान पुत्र नाथू बागरिया ने केकड़ी सिटी थाने में 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका साला भंवरलाल अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने छोटे भाई विनोद को लेकर काबरिया गांव गया था, जहां काबरिया निवासी अर्जुन पुत्र हजारी, पांचू पुत्र हजारी, सांवरलाल पुत्र पांचू व कडिला टोंक निवासी पोखर पुत्र रामलाल बागरिया ने उन पर लाठियों व कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, जिससे भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसका छोटा भाई विनोद व उसके भी शरीर पर चोटें कारित हुई। तीनों को यहां राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां भंवरलाल की हालत गंभीर होने पर अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया, मगर नाजुक हालत में उसे अब जयपुर रेफर कर दिया गया है। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमले में उसके छोटे साले के भी शरीर पर चोटें कारित हुई है। केकड़ी सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल के बाहर तेज गति से टेप स्पीकर चलाने के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों को भी जब्त कर लिया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि रविवार को हेड कांस्टेबल रामगोपाल व कांस्टेबल राकेश यादव व मुकेश गश्त के दौरान अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर पहुंचे, जहां एक ट्रैक्टर चालक तेज गति से टेप स्पीकर चलाता हुआ गुजर रहा था, जिस पर पुलिस ने मौके पर ट्रैक्टर चालक पोकीनाडी केकड़ी निवासी महेंद्र पुत्र काशीराम जाट को रुकवाकर तेज आवाज में स्पीकर बजाने के लिए को लेकर अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर युवक अनुज्ञा पत्र नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिस ने टेप स्पीकर को जब्त कर लिया। वहीं हेड कांस्टेबल किशन लाल जाट व कांस्टेबल राजेंद्र आचार्य व रामराज सामरिया ने भी रविवार को यहां जिला चिकित्सालय के बाहर तेज गति से स्पीकर बजाते हुए ट्रैक्टर लेकर जा रहे युवक को रोककर अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर युवक रामराज पुत्र बजरंग अनुज्ञा पत्र नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिस ने टेप स्पीकर जब्त कर लिया है। केकड़ी सिटी पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ RNC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा रविवार को यहां जयपुर रोड पर स्थित सांवरिया टाकीज में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल महाराज के प्रवचन दिखाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के रामपाल महाराज के अनुयायियों ने सत्संग में भाग लिया। तहसील कोऑर्डिनेटर मुकेश दास ने बताया कि केकड़ी में 4 साल बाद सत्संग का आयोजन किया गया, जिसको लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने सत्संग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए गए सत्संग में संत रामपाल महाराज ने कहा कि समाज में फैल रही बुराइयां, अराजकता, चोरी, भ्रूण हत्या, नशा एवं अन्य कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए धार्मिक शास्त्रों में छिपे रहस्यों को उजागर करना व समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उन्होंने संदेश दिया कि आज के युग में युवा पीढ़ी संयुक्त परिवार के बिना अकेले रहकर मनमर्जी पर उतारू है। हमारे धर्म ग्रंथों से संत भक्ति कर स्वयं को सुधारना होगा। हमारे परिवार की बेटी सुखी व संपन्न होगी तो पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज भी बहुत आगे बढ़ेगा। सत्संग के दौरान मुकेश दास, राजकुमार दास, मदन दास, शंकर दास, रविंद्र दास, मुकेश दास आदि अनुयायी मौजूद रहे। सत्संग के बाद रामपाल महाराज के अनुयायियों ने आमजन को कुरीतियों को त्यागने के लिए संत रामपाल की उद्देशिका के पर्चे व किताबें निःशुल्क वितरित की। आज सद्गुरु रामपाल जी महाराज द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, जिसमें सभी सामाजिक बुराइयों का समाप्त करने का सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है, जिसमें
दहेज प्रथा है, नशा है, अन्य और भी कुरीतियाँ है, भ्रष्टाचार है, उनको समाप्त करने का सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है। और ये 2018 में सत्संग हुआ था, उसके बाद आज 4 साल बाद वापस सत्संग हो रहा है, जिसमें आज टाकीज के अंदर हजारों भक्त और हजारों समाज के अन्य लोग भी पधारे हैं इस सत्संग को देखने के लिए। सत साई। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में शकुंतला देवी अग्रवाल के सौजन्य से 27 नवंबर को आयोजित हुए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का फॉलोअप कैंप रविवार को आयोजित किया गया। फॉलोअप शिविर में 108 मरीजों की जांच कर दवाइयां दी गई तथा चश्मे के नंबर निकाले गए। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन एशन न्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग, उपाध्यक्ष राकेश जैन, निरंजन चौधरी, डॉक्टर निकिता मंडावत ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लॉयंस क्लब केकड़ी के सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि 108 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई व चश्मे के नंबर निकाले गए। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों की चश्मे के नंबर निकाले गए उन्हें आगामी 25 दिसंबर को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। शिविर में अनिल दत्त शर्मा, आसाराम जहांगीर, कंपाउंडर प्रकाश चंद, लोकेश शर्मा, दिनेश चौहान व आकाश वैष्णव एवं छोटूलाल गुर्जर ने सराहनीय सहयोग प्रदान किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convenience facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and